अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्लांट टिश्यूज़, जिस तरह एनिमल्स में टिश्यूज़ पाई जाती हैं वैसे ही प्लांट्स भी टिश्यूज़ के बने होते हैं। तो बुनियादी तौर पर प्लांट्स में दो तरह की टिश्यूज़ होती हैं, एक सिंपल टिश्यूज़ और दूसरी कंपाउंड टिश्यूज़। हम आज के लेसन में सिर्फ सिंपल टिश्यूज़ पर डिस्कशन करेंगे। लेट्स से देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ इन प्लांट्स, सिंपल टिश्यूज़ एंड कंपाउंड टिश्यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर सिंपल टिश्यूज़? By definition, the tissues which are made of single type of cells are called simple tissues। तो पौधों की ऐसे टिश्यूज जो एक ही तरह के या सिंगल टाइप ऑफ सेल्स से बनती हैं उन्हें सिंपल टिश्यू कहते हैं। लिहाजा याद रहे कि पौधों की वो टिश्यूज जो एक जैसे सेलों के मिलने से बनती हैं उन्हें हम सिंपल टिश्यू कहते हैं। टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अमूमन सिंपल टिश्यूज़ भी दो तरह की होती हैं। नंबर 1, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर मेरिस्टेम्स। नंबर 2, परमानेंट टिश्यूज़। तो दो तरह की हैं, मेरिस्टेमेटिक भी कहलाती हैं या परमानेंट टिश्यूज़, दो तरह से होती हैं। लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को हम सिंपली मेरिस्टेम भी कहते हैं। बाय डेफिनेशन दिस टिश्यूज़ आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स which have ability to divide। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ऐसे सेलों की बनी होती हैं जो बार बार तकसीम करते हैं। लिहाजा मेरिस्टेम्स ऐसे टिश्यूज़ हैं which have ability to divide and redivide, जिनमें बार बार तकसीम करने की सलाहियत होती है। यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ थ्रू आउट प्लांट लाइफ कैन डिवाइड। सारी ज़िंदगी, पौधे की सारी ज़िंदगी में ये टिश्यूज़ बार बार डिवाइड करती रहती हैं। से major characters of meristematic tissues, their cells are thin walled। मेरिस्टेम्स के सेल अमूमन ब्रिक दीवारों वाले होते हैं। हैविंग लार्ज न्यूक्लियाई, इनके अंदर न्यूक्लियस बड़े साइज के होते हैं। स्मॉल वैक्यूल और नो वैक्यूल, इनके वैक्यूल्स का साइज अमूमन छोटा होता है या फिर बिल्कुल ही वैक्यूल अब्सेंट होते हैं। दे हैव नो इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट इन दैम। इन टिश्यूज़ के सेल्स के दरमियान कोई खाली जगह नहीं होती, यानी ये इंटरसेलुलर स्पेसेस के बगैर होते हैं। Types of meristematic tissues, there are two main types of meristematic tissues, apical meristems and lateral meristem। लेकिन कुछ साइंटिस्ट या बॉटनिस्ट इन्हें तीन तरह से भी डिवाइड करते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स में। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर एपिकल मेरिस्टेम्स। इट्स एन इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। मेरिस्टेम्स which are located at the apices are tips of roots and shoots। तो ऐसे मेरिस्टेम्स जो रूट्स या शूट्स की अपाइस, चोटी पर, अगले सिरे पर पाए जाते हैं, उन्हें एपिकल मेरिस्टेम कहा जाता है। When they divide, they cause increase in the length of plant। जब ये टिश्यूज़ डिवाइड करते हैं तो पौधों की लंबाई में इजाफा होता है, यानी लेंथ वाइज इंक्रीज इन प्लांट टिश्यूज़। तो पौधों की लंबाई के रुख इजाफा होता है। सच अ ग्रोथ इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। तो ऐसी ग्रोथ जिसमें एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड करके प्लांट्स की लंबाई में इजाफे की वजह बनते हैं वो प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है। यहाँ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एपिकल मेरिस्टेम की डेफिनेशन और प्राइमरी ग्रोथ की डेफिनेशन। By definition, apical meristems are present at the apices and roots of tips of roots and shoot। ये जड़ों, तनों और शाखों की अपाइसिस या टिप्स में पाए जाते हैं। जब ये डिवाइड करते हैं लेंथ में इजाफा होता है तो प्लांट लेंथ के इजाफे को प्राइमरी ग्रोथ कहा जाता है। सेकेंड मेजर टाइप ऑफ मेरिस्टेम इज लेटरल मेरिस्टेम्स। By definition, they are located on the lateral sides of roots and shoots। तो ये अमूमन रूट और शूट के किनारों पर पाए जाते हैं। फंक्शन के लिहाज से बाय डिवाइडिंग दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट। तो जब ये डिवाइड करते हैं तो पौधे की ग्रोथ में इजाफे की वजह बनते हैं, यानी पौधे की चौड़ाई में, विड्थ में, प्लांट्स के डायामीटर में। सादा अल्फाज में प्लांट रूट, शूट या प्लांट्स के स्टेम के डायामीटर में, कुतर में इजाफे को
हम सेकेंडरी ग्रोथ भी कहते हैं। और ऐसे मेरिस्टेम्स जो प्लांट गिर्थ प्लांट की मोटाई, स्टेम रूट्स शूट्स के मोटाई में इजाफे की वजह बनते हैं, वो लेटरल मेरिस्टेम कहलाते हैं। फर्दर विद रेस्पेक्ट टू टाइप्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, ये दो तरह के होते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कार्क कैम्बियम। लेट्स से व्हाट इज वेस्कुलर कैम्बियम? सच कैम्बियम दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। तो जो कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के दरमियान पाई जाती है उसे वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। लिहाजा वेस्कुलर कैम्बियम जब बार बार डिवाइड करती है तो फिर भी गिर्थ ऑफ स्टेम, ये स्टेम शूट और रूट की मोटाई में इजाफे की वजह बन जाती है। खैर सेकंड मेजर टाइप जो है दैट इज कार्क कैम्बियम। कार्क कैम्बियम इज प्रेजेंट इन द आउटर लेटरल साइड्स ऑफ प्लांट। तो पौधे के बैरूनी किनारों की बैरूनी जानिब कार्क कैम्बियम एग्जिस्ट करती है। हियर इज थर्ड मेजर कैटेगरी ऑफ मेरिस्टेम्स दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैचेस अमंग द मैच्योर टिश्यूज। दैट्स फाइन। ये अमूमन मैच्योर टिश्यूज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के दरमियान पाई जाती हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे कमान की टोटी। कमान की टोटी के ऊपर और नीचे दो रिंग्स होती हैं, वो जो रिंग्स के दरमियानी इलाका होता है दैट इज़ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। दीज आर कॉमन इन ग्रासेस, ये घास में आम होती हैं, एंड हेल्प इन द रीजनरेशन पार्ट्स रिमूव्ड बाय हर्बीवोर्स। तो जब हर्बीवोर घास चरते हैं, घास को खाते हैं, तो वो खाते हुए अमूमन उनके पत्ते और शाखें तोड़ देते हैं। लिहाजा हर्बीवोर से गाय भैंस भेड़ बकरी से खाए जाने वाले प्लांट के पार्ट्स को रिकवर करना, दोबारा पैदा करवाने का काम इंटरकैलरी मेरिस्टेम के ज़िम्मे होता है। Now here is a second major type of simple tissue that is permanent tissue. What is permanent tissue? Tissues originate from meristems. ऐसे tissues जो मेरिस्टेमेटिक tissues से निकलती हैं, जो प्लांट मेरिस्टेम से बनती हैं, उन्हें permanent tissues कहा जाता है। These tissues are composed of cells which do not have the ability to divide. यह बात याद रखिए कि मेरिस्टेम्स और permanent tissues में फ़र्क ये है कि मेरिस्टेम्स have ability to divide again and again, but permanent टिश्यू सेल्स कांट डिवाइड अगेन एंड अगेन। ये बार बार तकसीम नहीं करते। परमानेंट टिश्यूज़ के सेल्स बार बार डिवाइड नहीं करते। टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज़, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द परमानेंट टिश्यूज़। नंबर 1 एपिडर्मल टिश्यू, 2 ब्राउन टिश्यू, 3 स्पोर्टिंग टिश्यूज़। तो ये तीन तरह की है, एपिडर्मल टिश्यूज़, ग्राउंड टिश्यूज़ और स्पोर्टिंग टिश्यूज़। इट्स एन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। डिफाइन परमानेंट टिश्यू and also mention their 3 types. First of all, epidermal tissue. By definition, epidermal tissues are composed of single layer of cells and they cover plant body. तो एपिडर्मल टिश्यूज़ अमूमन सेल्स की एक लेयर पर मुश्तमिल होती हैं, और दूसरा बाय फंक्शन दे कवर द प्लांट बॉडी। इन्होंने मुकम्मल तौर पे प्लांट बॉडी को घेर रखा होता है। हियर आर सम फंक्शंस ऑफ द एपिडर्मल। नंबर 1, दे एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन द इंटरनल प्लांट टिश्यूज़ एंड द एनवायरनमेंट। ये अमूमन माहौल और अंदरूनी पौधे की टिश्यूज़ के दरमियान रुकावट का, बैरियर का काम करती हैं। बिकॉज एपिडर्मल टिश्यूज़ आर पार्ट ऑफ बार्क, ये स्टेम के छिलके का हिस्सा होते हैं, और आप जानते हैं स्टेम का छिलका बैरूनी होता है जिसका ताल्लुक माहौल से होता है। दैट्स व्हाई ये माहौल और प्लांट की इंटरनल बॉडी के दरमियान बैरियर, रुकावट या रिलेशनशिप का काम करते हैं। दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल for the absorption of water and minerals in roots. तो पौधों की जड़ों की मदद से, because these epidermal tissues are also part of प्लांट रूट्स, पौधे की रूट का भी हिस्सा होते हैं। तो पौधे की रूट्स वाटर एब्जॉर्प्शन और मिनरल एब्जॉर्प्शन भी एपिडर्मल टिश्यू के ज़रिए करते हैं।
Number 3, on stem and leaves they secrete cutin which prevents evaporation. तो एपिडर्मल टिश्यू स्टेम और लीव्स के ऊपर भी होते हैं। स्टेम और लीव्स के ऊपर इनका मेजर फंक्शन ये क्यूटिन पैदा करती हैं और क्यूटिन स्टेम और लीव्स से एक्सेसिव वाटर लॉस यानी अम्ल तबखीर को, पानी के ज़रूरत से ज़ायद अखराज को रोक देती हैं। लिहाजा पानी को कंजर्व करना इनका काम होता है। ये स्टेम और लीव्स में क्यूटिन पैदा करके पानी के अखराज को रोक देती हैं। एपिडर्मल टिश्यूज़ also have some specialized cells that perform specific functions. तो इनमें ख़ास किस्म के सेल है जो दीगर ख़ास फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, लाइक रूट हेयर्स एंड स्टोमेटा। इनमें रूट हेयर्स पाए जाते हैं और साथ स्टोमेटा पाया जाता है। सेकंड मेजर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज ग्राउंड टिश्यू। लेट्स से बाय डेफिनेशन द सिंपल टिश्यूज दैट आर मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। ऐसे टिश्यूज जो पैरेन्काइमा सेलों की बनी होती हैं उन्हें ग्राउंड टिश्यू कहा जाता है। शेप के लिहाज से ये स्फेरिकल गोल होती हैं। फंक्शन के लिहाज से देखें, दे आर थिन प्राइमरी सेल वॉल्स। इनकी सेल वॉल बुनियादी तौर पर बारीक और पतली होती हैं एंड हैव लार्ज वैक्यूल्स फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। और इनका सेल्स के वैक्यूल का काम खुराक को ज़ख़ीरा करना होता है। लिहाजा ग्राउंड टिश्यूज़ की प्राइमरी वॉल्स पतली होती हैं, लार्ज साइज वैक्यूल रखती हैं और इनके लार्ज साइज वैक्यूल फूड स्टोरेज करते हैं। सेकंड मेजर फंक्शन इन द लीव्स, दे हैव साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। दैट्स फाइन। इनके सेलों यानी कि पत्तों के सेलों पर फोटोसिंथेसिस होती है एंड इन अदर पार्ट्स दे आर साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। जबकि लीव्स के अदर हिस्से या ग्राउंड टिश्यूज के अदर पार्ट्स पर रेस्पिरेशन भी होती है और प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है। तीन तरह से। नंबर 1, साइट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जगह होती हैं साइट्स फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए जगह मुहैया करती हैं। देन साइट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन पैदा करने का काम और प्रोटीन पैदा करने की जगहें भी ग्राउंड टिश्यूज के पास होती हैं। Now, third and last category of permanent tissue is supporting tissue. By definition, these tissues provide strength and flexibility to the parts. ये ऐसे टिश्यूज़ होती हैं जो प्लांट्स के मुख्तलिफ हिस्सों में लचक, फ्लैक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ और मजबूती पैदा करती हैं। लिहाजा वो टिश्यूज़ जो पौधों को लचक और मजबूती दे उन्हें सपोर्टिंग टिश्यू कहा जाता है। देयर आर 2 टाइप्स। नंबर 1, कोलनकाइमा टिश्यूज़। ये कोलनकाइमा टिश्यूज़ है और दूसरी इसमें स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होती है। लेट्स से व्हाट इज कोलनकाइमा टिश्यूज। दे आर फाउंड जस्ट बीनीथ द एपिडर्मिस in the cortex of young herbaceous stems. Here is thinking that what are herbaceous stems? तो अमूमन झाड़ीदार पौधों के तने, तो मसलन जैसे बेलें वगैरह होती हैं, सब्जियों की बेलें होती हैं, ये हर्बिशियस स्टेम्स होते हैं। तो हर्बिशियस स्टेम्स की एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स होती है। नो हियर इज, यहाँ मेंशन किया गया है जस्ट बीनीथ द एपिडर्मिस। ये बिल्कुल हर्बिशियस स्टेम की पाई जाने वाले कॉर्टेक्स के ऊपर एपिडर्मिस के नीचे होते हैं। एंड इन द मिडरिब्स ऑफ लीव्स, पत्तों की शाहराग, पत्तों के अंदर एक मोटी रग होती है जिसे मिडरब कहते हैं। प्लांट्स की पत्तों की मिडरब के अंदर भी होते हैं एंड इन पीटल्स ऑफ फ्लावर्स। और ये कोलनकाइमा फूलों की पंखड़ियों, फूलों की रंगदार और शोख पत्तियों के अंदर भी पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें, दे आर मेड ऑफ इलोंगेटेड सेल्स। ये अमूमन लंबुतरे सेल होते हैं विद अनइवनली थिंकन्ड प्राइमरी सेल वॉल्स। तो गैर मसावी तौर पर इनकी प्राइमरी सेल वॉल्स मोटी होती हैं। दे आर फ्लैक्सिबल, ये लचकदार भी होती हैं। नो सपोर्टिंग टिश्यू के लिहाज से स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये बात रिपीट हो रही है विद रेस्पेक्ट टू कोलनकाइमा कि इनका फंक्शन, देयर फंक्शन इज़ टू सपोर्ट द ऑर्गन्स इन विच दे आर फाउंड। ये जिस ऑर्गन में पाए जाते हैं उनकी ही सपोर्ट करते हैं, यही इनका मेजर फंक्शन होता है। सेकंड मेजर टाइप है स्क्लेरेन्काइमा, सच टिश्यूज विच आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विद रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल। तो स्क्लेरेन्काइमा में ऐसे सेल्स होते हैं
जिनकी सेकेंडरी वॉल्स मोटी और सख्त होती हैं, रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल्स होती हैं। तो दीगर कैरेक्टर्स में देखें, स्क्लेरेनकाइमा सेल वॉल्स आर हार्डन विद लिग्निन, इनके सेलों की दीवारें सख्त हैं और लिग्निन उनमें भरा हुआ है, यानी सख्त दीवारों वाले लिग्निन के बने होते हैं, व्हिच इज द मेन केमिकल कंपोनेंट ऑफ द वुड, और यही लिग्निन लकड़ी का सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है। मैच्योर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स कैन नॉट इलोंगेट, हाँ मैच्योर काइमा सेल्स इलोंगेट नहीं करते, एंड मोस्ट ऑफ देम आर डेड, और इनमें से अक्सर मुर्दा होते हैं। हाँ, जो इमेच्योर हैं वो लिविंग भी होते हैं और उनके अंदर इलोंगेट करने की एलियत भी होती है, लेकिन जब ये स्क्लेरेनकाइमा सेल्स एक बार मैच्योर हो जाएं, दे कांट इलोंगेट फर्दर एंड दे गो ऑन डेथ, ये मर भी जाते हैं, ख़त्म भी हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग हुसैन।